नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जानेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन पेपरों में अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास क्या होता है? इतिहास अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो कालक्रम के अनुसार किया जाता है, इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो साहित्य होता है वो प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, आईना होता है। नेक्स्ट है गारशा दत्तासी। इनकी रचना का क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंडवी हिंदुस्तानी। और भाषा कौन सी है इनकी? फ्रेंच भाषा। गारशा दत्तासी फ्रांसीसी थे, तो इनकी भाषा कौन सी थी? फ्रेंच भाषा। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पहला प्रयास किया था। ये पूछा जाता है पेपर में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पहला प्रयास किसने किया? गारशा दत्तासी ने। इनकी रचना का प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ था। जो प्रथम संस्करण था उसके 2 भाग हैं। पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जो दूसरा संस्करण था इसके भी 3 भाग हैं जो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुए। कुल कवि कितने हैं? 738 कवि। और हिंदी के केवल 72 कवि, बाकी उर्दू के कवि हैं। और इनकी पद्धति कौन सी है? वर्ण क्रमानुसार। यह कैसी पद्धति होती है? इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्ण क्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में जैसे कबीर, केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से आरंभ होते हैं, भले ही वो कालक्रम की दृष्टि से अलग अलग हों। एक भक्ति काल का है और एक रीति काल का है, लेकिन इनका नाम क अक्षर से आरंभ होता है, इसलिए इनका वर्णन एक साथ किया जाएगा। ये वर्ण क्रमानुसार पद्धति है। हिंदी में अनुवाद, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और ग्रंथ कौन सा है? वो अनुवादित ग्रंथ कौन सा है? हिंदुई साहित्य का इतिहास। और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह माना गया है। और इसके लेखक कौन हैं? महेश दत्त शुक्ल जी। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1873 ईस्वी। यह नवल किशोर प्रेस में लखनऊ से प्रकाशित हुआ। भले ही गारशा दत्तासी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पहला प्रयास गारशा दत्तासी ने किया था, लेकिन इनके ग्रंथ में भी कुछ कमियां थी। वो कमियां कौन कौन सी थी? काल विभाजन का कोई प्रयास न करना, कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण न करना, या फिर युगीन प्रस्तुतियों का विवेचन न करना। शिव सिंह सेगर। इनकी रचना का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। और भाषा कैसी है? हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1883 ईस्वी। और कवि कितने कवियों को शामिल किया गया है? 838 कवियों को, लगभग 1000 कवियों को शामिल किया गया है। और इसमें हिंदी के कवि हैं। और पद्धति कैसी है इनकी? वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया गया है। इन्होंने गारशा दत्तासी की तरह वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी रचना का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1888 ईस्वी। कितना है? 1888 ईस्वी। और स्वतंत्र रूप से प्रकाशन में कब आई है? 1889 ईस्वी में। कवियों की संख्या कितनी है? 952। इसमें हिंदी के कवियों को शामिल किया गया है। और पद्धति काल कर्मानुसार पद्धति का प्रयोग किया गया है।
काल कर्मानुसार पद्धति कैसी होती है? इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल कर्मानुसार तिथि क्रम से होता है। इसमें रचनाकार जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित करते हैं। काल विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना गया है। इसमें 11 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 11। कौन कौन से? चाणक्य काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये कितने अध्याय हैं? 11। भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने माना है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ये पंक्तियां किसने कही हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये इंपॉर्टेंट है, पंक्तियां पेपरों में पूछी जाती हैं, तो ये किसने कही हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 थे: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी रचना का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ था? यह 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। इनमें कवियों की संख्या कितनी है? 4591। लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया है। और काल विभाजन 8 कालों में इसका विभाजन किया गया है। पद्धति कैसी है? काल कर्मानुसार पद्धति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी रचना का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1929 ईस्वी। कितना है? 1929 ईस्वी। प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1929 ईस्वी में। और कवियों की संख्या कितनी है? लगभग 1000 कवियों को शामिल किया गया है और 900 वर्ष का इतिहास इसमें शामिल किया गया है। काल विभाजन कैसा है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल माना है और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल। लगभग सभी कवियों ने इन्हीं की पद्धति का अनुसरण किया है। उन्होंने वीर गाथा काल को संवत 1050 से 1375 विक्रमी माना है। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल को संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को 1700 से 1900 विक्रमी और आधुनिक काल को गद्य काल माना है और इसका समय संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक माना है। उन्होंने भक्ति काल के भी कई भाग किए हैं। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में बांटा है। निर्गुण काव्य धारा के भी 2 भाग किए हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण काव्य धारा के 2 भाग किए हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। ज्ञान मार्गी शाखा में कौन आते हैं? कबीरदास जी। कौन आते हैं? कबीरदास जी। और प्रेम मार्गी शाखा में जायसी। कौन से कवि आते हैं? जायसी। राम काव्य धारा में तुलसीदास और कृष्ण काव्य धारा में सूरदास। इंपॉर्टेंट कवि हैं ये। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1953 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का खंडन, वीर गाथा काल को आदिकाल कहा। इन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल माना है ना, तो इन्होंने उनका खंडन किया है।
इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल माना है। नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी रचना का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1938 ईस्वी। कितना है? 1938 ईस्वी। इन्होंने 693 से 1693 तक की अवधि का समय लिया है। इन्होंने शंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, जो कि अभ्रंश के सबसे पहले कवि थे। हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। इन्होंने आदिकाल को संधिकाल चारणकाल कहा है। इन्होंने आदिकाल को संधिकाल चारणकाल माना है। नेक्स्ट है गणपति चंद्रगुप्त। इनकी रचना का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1965 ईस्वी। कितना है? 1965 ईस्वी। काल विभाजन, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल माना है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल को, जहाँ रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकाल माना है, इन्होंने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही माना है। नेक्स्ट है नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में किया है। कितने खंडों में किया है? 16 खंडों में। कहीं कहीं 18 खंडों में भी बताया गया है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया है। अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग खंडों का संपादन किया है। नेक्स्ट है ये कुछ प्रमुख रचनाकार व उनके प्रसिद्ध ग्रंथ दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से पेपर में कई बार पूछा गया है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना। सबसे पहले है डॉक्टर राहुल साकरत्यान। इनकी रचना कौन सी है? हिंदी काव्यधारा। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी पिंगल साहित्य। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। डॉक्टर नागेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आधुनिक हिंदी साहित्य। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन। ब्रजरतन दास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1917 ईस्वी। कितना है? 1917 ईस्वी। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।